बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। ये मेरे लिए एक खास मोमेंट है कि एक नया रैंक लेने के बाद, रॉयल एम्बेसडर बनने के बाद मैं पहली बार लाइव बात कर रहा हूँ। ये सब तो सबसे पहली बार तो ये है। उसके बाद बात आ रही थी 2,85,00,000 रुपए की। तो मैं आपको बताऊं कि जब लोगों का ये प्यार, ये सम्मान और ये समर्पण साथ में मिलता है तो ऐसा लगता है कि 2,85,00,000 रुपए तो कुछ नहीं है। पैसा तो दुनिया कमा लेती है, कैसे भी कमा लेती है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आज मैं जिन लोगों के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत साथ में हैं, जिनके सहयोग रहा है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं इस बात को बोलूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप सभी हो तो मेरा नाम कुछ है। मैं जिस रैंक पे हूँ और जो भी एक नया रैंक 16वां रैंक रॉयल एम्बेसडर का है, उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। और उस आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है जिसने हमारी कंपनी में, मेरी टीम के अंदर मात्र 27 एसपी की भी आईडी लगाई है। क्योंकि अगर वो 27 एसपी की आईडी नहीं लगाता तो मेरा ये लेवल होने में 27 एसपी माइनस रहता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एम्बेसडर या डायमंड या क्राउन डायमंड या स्टार सफायर या सफायर का ही रोल है, सभी का साथ है, लेकिन उस आदमी का भी सबसे बड़ा साथ है मेरे साथ, जिसका मात्र 27 एसपी और 52 एसपी से आईडी मेरी टीम में लगी है। और उसका सबसे बड़ा साथ क्यों है कि हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का कोई न कोई चेक बन चुका है, लेकिन उस आदमी का जिसके 27 एसपी, 52 एसपी और 100 एसपी से अभी आईडी ग्रीन हुई है, इसका अभी तक भी कोई चेक नहीं बना है। उसका सिर्फ हमारी सक्सेस के अंदर योगदान है, उसका अपना कोई चेक नहीं बना है। तो मेरी तरफ से उन सभी को भी बहुत धन्यवाद। और मैं यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये वही कंपनी है स्लीपलेस वेलनेस, जो आज से कुछ समय पहले मैंने ज्वाइन की थी। वही प्रोडक्ट है जो हमने ही लिए थे, वही कंपनी की वेबसाइट है जहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। और हमारे बाद में जितने लोग आए और अब आ रहे हैं और आएंगे, उन सब का भी सेम वेबसाइट, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, सेम प्लान और सारी चीजें सेम होने के बाद वही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं बन सकता हूं, कुणाल सर बन सकते हैं, नसीब सर बन सकते हैं, मदन साहब बन सकते हैं, तो स्लीपलेस वेलनेस के अंदर फॉर्म साइन अप करने वाला कोई भी एक आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है और जाएगा। ये मेरा विश्वास नहीं, ये मेरा यकीन है, 100% में गारंटी देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस दिन मेरा 28 तारीख की बात है ना जी, 28 तारीख को जब रैंक हुआ था, महावीर जी का फोन आया, महेंद्र जी का फोन आया, भगवान सिंह जी का फोन आया, कृष्ण जी का फोन आया, मनोज जी का फोन आया और बहुत सारे लीडर्स का फोन आया, शुक्ला जी का फोन आया, खान साहब से बात हुई, कुणाल सर मेरे साथ में ही थे। तो महेंद्र जी ने बोला सर हम गाड़ी में बैठ लिए, गाड़ी में सामान पैक हो रहा है और हम आपका केक काटने के लिए केक खरीद लिया है और हम जिम कॉर्बेट पहुंच रहे हैं। मैं सच बताऊं, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे और मैं अपने आप ही सोच रहा कि यार अभी अकाउंट के अंदर पैसा तो क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन जो ये अपनापन क्रेडिट हो गया, इसको मैं जिंदगी में कैसे चुका पाऊंगा। तो और मैंने भरे मन से बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि सर प्लीज आप मत आइएगा, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको 12 घंटे आने में लगेंगे, 12 घंटे जाने में लगेंगे। उसके 5 दिन के बाद आपके एसओएस भी है, आपके लोगों को ट्रेनिंग में भी लेके आना है। अगर आप दिल्ली होते तो मैं मना नहीं करता। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं ही जानता हूँ, आधा घंटे काउंसलिंग करके कैसे उनको रुकने के लिए अब रुकते भी नहीं है। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को हम मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में, प्लान के लिए बुलाने के लिए काउंसलिंग करते हैं और यहाँ पे मैं रोकने के लिए काउंसलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बात यह है। उसके बाद भगवान सिंह जी से बात हुई, तो कृष्ण जी से बात हुई, महावीर जी से दोबारा बात हुई। बोला सर हम चल दिए हैं, बस तैयारी है और हम चलने ही वाले हैं। मैं सोचा सबको कन्विंस करूंगा आधा घंटे, इससे अच्छा मैंने सबसे अच्छा एक तरीका निकाला। मैंने कहा महेंद्र जी से आप बात कर लो, मेरी उनसे बात हो गई है। तो उन्होंने कैसे कन्विंस किया होगा
वो ही जानते होंगे, लेकिन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उस टाइम आने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि जयपुर टीम के साथ है, वैसे सारी टीमों के साथ ही है, लेकिन जयपुर टीम के साथ कुछ संयोग बन जाते हैं। जब मैं क्राउन डायमंड बना था, उसके 4 घंटे के बाद मैं जयपुर में था, और उस टाइम महेंद्र जी मर्सिडीज ले रहे थे, और इनकी मर्सिडीज की डिलीवरी 1 बजे थी। और मेरा इंतजार करते करते ये पूरी जयपुर टीम मर्सिडीज शोरूम के आगे 5 घंटे लगातार इंतजार करते रहे। 5 घंटे के बाद शाम को 6 बजे जब मैं जयपुर पहुंचा, उसके बाद मर्सिडीज की डिलीवरी हुई थी। शायद आपके बेटे का बर्थडे भी था उस दिन, तो उसका केक भी 6 घंटे वेट करने के बाद। उसके बाद जब मैं एम्बेसडर बना, उसके बाद भी कुछ ऐसा शो था कि मेरा पहला शो अगले 2 या 3 दिन के बाद मुझे जयपुर ही था। उसके बाद हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की सबसे छोटी गाड़ी मैंने ली। मेरी टीम में देखिए बहुत सारे लोगों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास जैगवार है, किसी के पास ओडी है, किसी के पास एंडेवर है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी ले पाया, मैं ज्यादा नहीं ले पाया, और भगवान ने इसी लायक बनाया कि छोटी सी ले लूं। तो मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली जिसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और मैं जयपुर गया तो मेरी उस गाड़ी से मैंने पहला शो जयपुर के आई थिंक दीप स्मृति में ही किया था। तो ये कह सकता हूँ कि पता नहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कैसे भी बोलें, अपने आप कुछ कनेक्शन ऊपर वाले के माध्यम से बन जाते हैं। तो आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ और प्यार है जिसकी वजह से सिर्फ मेरा नाम है, बाकी सब कुछ तो आपकी मेहनत ही है। मेरा तो सिर्फ नाम ही नाम है, क्योंकि जब ऐसे ही है, जैसे कोई मूवी हिट होती है तो हम बोलते हैं ये हीरो बड़ा अच्छा है, ये हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उस हीरो का सिर्फ नाम होता है। उस मूवी को हिट कराने में बैक सपोर्ट अनगिनत लोग हैं जिनका रहता है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो हीरो कभी जिंदगी में हीरो बन ही नहीं पाएगा। म्यूजिक वाले का भी है, एडिटिंग वाले का भी है, डायरेक्टर का भी है, प्रोड्यूसर का भी है, इसी तरीके से बहुत सारे हिडन सपोर्ट रहते हैं जिनकी वजह से वो मूवी हिट होती है और एक आदमी का नाम बड़ा होता है। तो मेरी इस पिक्चर में भी बहुत सारे हिडन और सामने से बहुत सारे लीडर हैं जिनका सबसे ज्यादा योगदान है। सिर्फ मैं तो एक नाम के साथ हूं और कुछ नहीं है, मैं आपको रियली बता दूं। और दोस्तों खुशी है बड़ी अच्छी कि आज मैं पिछले तकरीबन 10 दिन के आसपास का टाइम हो गया होगा, 10 दिन से लगातार जिस भी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ वहाँ पे केक ही केक काट रहे हैं, और मुझे केक खाने का भी मौका मिल रहा है और खिलाने का भी मौका मिल रहा है। मैंने पिछले 10 दिन में जितना केक खाया है आज तक मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। जितना केक मैंने अपने हाथों से पिछले 10 दिन में खिलाया है उतना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खिलाया। और उसके अलावा यहाँ पे एसओएस के अंदर हूँ मैं, जिम कॉर्बेट में, यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है। और बोलते हैं कुछ चीजें जब बड़ी होती हैं तो कुछ और चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मैं रॉयल एम्बेसडर क्या बना, कंपनी में फटाफट रॉयल ही रॉयल होने लग गया। जैसे ही मैं रॉयल एम्बेसडर बना 2-3 दिन के बाद में विकास बोरा जी रॉयल डायमंड बन गए। उनको रॉयल डायमंड की बधाइयां देना लोगों ने बंद किया भी नहीं था कि आज सुबह सुबह आपने पोस्ट देखा होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बना है कि अभी तक लोग बोलते थे कि जेंट्स कर सकता है, लेडीज कर सकता है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, या किस सिचुएशन में किया जा सकता है, किस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। आज हिंदुस्तान में पूरी असली बेस वेलनेस के अंदर सबसे पहला रॉयल डायमंड बनने का रिकॉर्ड नम्रता मैम को जाता है। उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप जहां भी मुझे सुन भी रहे हैं वो सारे जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि वो सब हमारे असली बेस वेलनेस के जितने भी फाइटर्स हैं और हम सब लोगों के लेकिन उम्मीद है और एक सपना है, ड्रीम जगाने का काम है कि जब नम्रता मैडम बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जवान ही बन सकता है या बूढ़ा बन सकता है या जेंट्स बन सकता है या लेडीज बन सकती है, कोई भी बन सकता है। दोस्त ये उम्मीद, आज आपने कल वुमेन्स डे है 8 तारीख को और आज ही उनका रॉयल डायमंड रैंक हुआ है, तो इस बार क्या है रॉयल ही रॉयल हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, ऊपर वाले ने भी इस महीने को बुक कर दिया है। इस महीने जिसके रैंक के पीछे रॉयल लगा हुआ है सिर्फ उसी का रैंक करवाया जाएगा। और बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने जब लाइव हमने शुरू किया था तो यहाँ कुछ फोटो देखी होगी
जिसमें हम लोगों ने आज क्रिकेट खेला और मैंने भी जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेला और मैंने तकरीबन कैसे रन बनते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन मुझे ऐसा पता चला कि कितने रन बने, 150 से ऊपर बना दिया, 150 से ऊपर रन बना। और जिंदगी में आदमी कुछ भी बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, उसको एक काम हमेशा करना चाहिए, उसको सीखते रहना चाहिए। तो आज मैंने क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ और आपको भी एक ही काम करना है, डेली रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना है आज मैंने नया क्या क्या सीखा। तो मैंने आज ये सीखा कि जो बैट के ऊपर जो मारता है उसको क्या बोलते हैं, बैट्समैन, और जो वो गेंद फेंकता है उसको बॉलर बोलते हैं। उसके बाद पीछे जो पकड़ता है उसको क्या बोला, विकेट कीपर, और जो चारों साइड में होते हैं वो फील्डर। और देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैंने रियली आज तक क्रिकेट ना देखा है और ना खेला है। आपका सवाल अगर ये है कि मैंने क्यों नहीं देखा, तो उसका सवाल ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम दूसरे लोगों को टीवी में देखने में व्यतीत ना करूं। क्या बात है। और मैं अगर दूसरे लोगों को टाइम टीवी में देखने में व्यतीत करूंगा तो वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि लोग मुझे टीवी में देखें। और आपको भी अगर लोग टीवी में देखें, इसलिए दूसरों को टीवी में देखना बंद करना पड़ेगा। ये मुझे रियली नहीं पता कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि और ना मैंने कोशिश की और ना मैं कोशिश करना चाहता। और हम लोगों ने मेरे से जब रन नहीं बन रहे थे तो एक नया नियम बनाया आज कि जो भी बॉल को कैच करेगा वो आउट माना जाएगा। इस वजह से मेरी बॉल को आज किसी ने कैच नहीं किया और वो 150 रन बना पाया। मैंने आज बहुत सारी चीजें सीखी है। दोस्तों सीखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, पैसे कमाते रहिएगा, लेकिन पैसे परेशान होके नहीं कमाइएगा, खुश होके कमाइएगा। सीखते रहिएगा, प्रेशर में नहीं, दिल से सीखिएगा और बड़ा मजा आएगा आपको। स्लीपर्स वेलनेस वो समुद्र है, और समुद्र नहीं अथाह समुद्र है। और मैं पिछले एक बैच में रितेश चौधरी जी का बैच था, तो जब उस बैच में मैं गया तो केक लगाया हुआ था खान साहब, कुणाल सर उसमें केक लगा हुआ था, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने क्या किया 1 और 6 लगा रखा, जैसे किसी के बर्थडे पे लगाते ना। तो मैंने अचानक पहले 1-6 देखा और मैं सोचा यार ये क्या है। फिर उन्होंने बोला से 16वां रैंक है, और उस रैंक को वो 16 को देख के मेरे दिमाग में आया, मतलब थोड़ी ऐसी फील आई थी, अभी तो मैं 16 साल का हुआ हूँ, ठीक से बालिंग भी नहीं हुआ। और स्लीपर्स वेलनेस में आदमी बालिंग तब होता है जब वो 18 साल का हो जाता है। तो अभी 2 साल बाकी भी है बालिंग होने में, और 2 रैंक भी बाकी है। जैसे इन 2 रैंक को कर लेंगे तब हम भी 18 साल के हो जाएंगे। फिर भी हमारा अधिकार हमारे पास, तो अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग अभी तक कोई काम इतना बड़ा मैं नहीं कर पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया हूँ? क्योंकि अभी तक जो 18 रैंक थे ये कंपनी के दिए हुए रैंक है, और कंपनी ने जो टास्क हमें दिया था उसको हम पूरा करने लग रहे हैं। हमारा काम तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन कंपनी के दिए हुए 18 रैंक पूरे हो जाएंगे, और कंपनी हमारे को आगे रैंक देने के लिए कोई नया रैंक ओपन करेगी। उस दिन हम मानेंगे कि अब हमने कोई काम किया। अब तक हमने कोई काम नहीं किया, अब तो हमें जो टास्क दिया हुआ था उसको पूरा कर रहे हैं। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा। आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए, इतने आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा आना जाना सब कुछ चलता रहेगा। जिंदगी में बस एक ही चीज आपसे चाहिए, आपका प्यार और साथ यूं ही चाहिए, बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आइए थोड़ा सा डांस करते हैं, डांस सर। महिपाल सर की दोस्तों आप इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डांस करते हैं, डांस डांस। हाँ यस, ये सीन देखो, अभी देखो, ये देखो, सब बैठ जाओ ना। ये देखिए सबसे बड़ी बात जिम कॉर्बेट के अंदर हम हैं। और अब लास्ट में आपको मैसेज देना चाहता हूँ, 2 चीजें कि जिंदगी में आदमी कुछ भी बन जाए, उसको अपनी
पहचान, अपनी औकात और अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जी गुरुदेव। और आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भूलूं ना, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा था और आप और हम लोग छोटे थे, तब भी सर्दी के मौसम में हमारे घर के अंदर या घर के बाहर ऐसी सिगड़ी जला के हम बैठा करते थे। और आज भी हम सिगड़ी जला के ही बैठ रहे हैं। थोड़ा सा देखना, हल्का जान डालना, माची लो। हाँ, थोड़ा सा देखो दूर से लाइव चलते रहो, दूर से थोड़ा डालना बस। अभी दिखेगा ना। हाँ, डालो थोड़ा, लाइव दिखना भी चाहिए ना। हाँ, आगे डाल दो, डाल दो, जलेगा, डाल दो। अरे डर क्यों रहे हो? ये तो ना माचिस नहीं क्या? आग नहीं है। नहीं माचिस थी ना, माचिस थी ना। एक मिनट सर, कुर्सी रुको। हो गया ये हाँ ये ये लाइव बढ़िया है ना, आएगा लाइव आएगा बढ़िया। अब चेहरे भी दिख रहे हैं बढ़िया। और दूसरी बात ये है ये डालते रहो कि जब मैंने थोड़ा डालते रहो। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, तब भी मेरे पास साइकिल थी जिसमें 2 सीट हुआ करती थी। और आज भी मेरे पास वही गाड़ी है जिसमें 2 सीट है। हम अपनी पुरानी औकात में आज भी नहीं भूले। तो पैर हमेशा जमीन पे रहना चाहिए, और आज भी है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सभी लोगों के साथ हम लोग यहीं डिनर करने वाले हैं, और उसके बाद में सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ी अच्छा लगता है जब लोग आपके अचीवमेंट में शामिल होते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन के बाद हम कोडलिया क्रूज पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम गोवा के लिए तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद बड़े बड़े शोज करने वाले हैं। उसके बाद में दोबारा से शोज करने वाले हैं। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना और मतलब डांस होगा, डांस। पार्टी अभी तो डीजे बजेगा भाई, डीजे। हाँ, शुरू करो। लाइव हाँ क्या हुआ, चलाओ ना थोड़ा, बोलो शुरू। चलाओ आवाज। किशन जी चलने दो सर। तेरे पीछे पीछे चलो जैसे भगवान जी पीछे पीछे चलो क्या यार? तेरे की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शाम के बगल कोई मोर सामे वो टकर चला तेरी नजर ले जाए रे प्रेम। अजीत सर, आपका भी इंतजार है यहाँ पे। बहुत शानदार मोमेंट है। 2 दिन के बाद 10 तारीख को आपका बैच आ रहा है, आई थिंक आपकी टीम के साथ। बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। सतीश जी, आप अपने टीम के साथ आ रहे हैं। जय हो, जय हो। कैसे हैं सुरेश सर्वेश सिंह जी, कैसे हैं आप? यस अजीत सर, आप अपनी टीम के साथ आइएगा, आपका इंतजार है। उसके बाद हम कोडलिया क्रूज चलेंगे। उसके बाद राजन सर, राजन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ पप्पू शराबी।